बैटल ऑफ बंगाल में आज जबरदस्त घमासान मचा है। एक तरफ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन सोनार बांग्ला पर निकले हैं, तो जेपी नड्डा ने 294 रथों को आज इसके लिए रवाना किया। थोड़ी देर पहले नड्डा ने गौरीपुर में जूट मिल वर्कर के घर पर लंच किया। अब वो बैरकपुर में रैली करने वाले हैं। तो ममता बनर्जी ने आज महंगे पेट्रोल डीजल के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। ममता आज ई स्कूटर से सचिवालय तक पहुंची और फिर मोदी सरकार पर जमकर अटैक किया। बंगाल में तीसरा फ्रंट खोला है ओवैसी ने। कोलकाता में रैली को परमिशन नहीं मिलने से ओवैसी ममता सरकार पर भड़क गए। ओवैसी ने कहा कि टीएमसी का दिल्ली और बंगाल में अलग अलग चेहरा है। सबसे पहले बात जेपी नड्डा के मिशन सोनार बांग्ला की। नड्डा ने आज कोलकाता में सोनार बांग्ला विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नड्डा ने 294 एलईडी रथ को रवाना किया। ये रथ बंगाल के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जनता से घोषणा पत्र के लिए सुझाव लेंगे। जेपी नड्डा ने आज बंकिम चंद्र चटर्जी के घर और म्यूजियम में जाकर वंदे मातरम के रचयिता को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद नड्डा ने गौरीपुर में जूट मिल में काम करने वाले एक कर्मचारी के घर पर दोपहर का खाना खाया, लंच किया। ये जेपी नड्डा की उस वक्त की तस्वीरें जब वो एक जूट मिल वर्कर के घर पर दोपहर के वक्त का खाना खा रहे थे। दिलीप घोष हैं साथ में। एक जूट मिल वर्कर के घर पर जेपी नड्डा ने आज दोपहर का खाना खाया। मिट्टी के बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं। और अब ये दो तस्वीरें परिवार के साथ, फिर एक फोटो का भी मौका था। जेपी नड्डा घर पहुंचे थे, जाहिर सी बात है परिवार के लिए भी एक खास लम्हा, खास मौका। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोलकाता में एक जूट मिल वर्कर के घर पहुंचे आज और वहीं पर उन्होंने दोपहर का खाना खाया, लंच किया। 294 रथों को रवाना करने से पहले जेपी नड्डा ने बंगाल के लिए बीजेपी का विजन समझाया और बताया कि रथ कैसे बंगाल के घर घर तक पहुंचेगा। कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करना चाहती है। बंगाल के विकास लक्ष्य सोनार बांग्ला, और सोनार बांग्ला के लिए आपने के हमको सजेशन चाहिए, आपका सजेशन चाहिए, आपका सुझाव चाहिए। वो आप सुझाव दीजिए। मैंने आपको बताया कि हमारी एलईडी वैन्स ये भी डिजिटली सुझाव लेंगी, पेटी में भी सुझाव डालेंगे। ऐसी पेटियां 30,000 बनेंगी और ये 30,000 में से 100 हर पर कॉन्स्टिट्यूंसी जाएंगी, 50 स्थानों पर रखी जाएंगी और 50 घर घर जाकर के सुझाव लेंगे। हम बंगाल को समावेश करके चलना चाहते हैं। नड्डा मिशन बंगाल में लगे हैं तो ममता बनर्जी ने महंगे तेल पर अनोखा प्रोटेस्ट किया। डीजल पेट्रोल की कीमतों के खिलाफ ममता अपनी कैबिनेट के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हाकिम के साथ ई स्कूटर पर यानी इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर पर सवार हुई और उसी से सचिवालय तक पहुंची। उन्होंने पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ पोस्टर भी लगा रखा था। सचिवालय पहुंचने के बाद ममता ने मोदी सरकार पर हमला बोला। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार हैं ममता बनर्जी, फिरहाद हाकिम उसे ड्राइव कर रहे हैं। उसे ड्राइव करते हुए वो सचिवालय तक पहुंचे और ये प्रदर्शन था बढ़ती हुई तेल की कीमतों के खिलाफ। पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो इजाफा हो रहा है उसको लेकर के ममता बनर्जी ने कुछ इस अंदाज में अपना विरोध दर्ज करवाया। इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर वो सचिवालय तक पहुंची और खबर यह भी कि इसी स्कूटी के जरिए वो आज अपना काम खत्म करके अपने घर को भी लौटेंगी। तो आप ये तस्वीरें देखिए और एक पोस्टर सा भी उनके बदन पर नजर आ रहा है जो ऊपर से ओढ़ रखा है फिरहाद हाकिम ने, जिसमें तेल की कीमतों का जिक्र है और उसको लेकर के सरकार पर निशाना साधा गया है। पेट्रोलेर दाम, ডিজেলের দাম, গ্যাসের দাম যেভাবে বেড়েছে এবং একটা গ্যাস সিলিন্ডার 800 টাকা হয়ে গেছে, গতকাল রাতেও আবার বেড়েছে। কেরোসিন তেল পাওয়া যাচ্ছে না। লোকে গরিব মানুষ, আমার বাংলায় প্রায় 1 কোটির মতো মানুষ কেরোসিন তেলে রান্না করে, কেরোসিন তেল পাচ্ছেন না। পেট্রোল ডিজেলের দাম বাড়লে রান্নাঘরে আগুন লাগে এবং পেট্রোল ডিজেলের যেভাবে দাম বাড়ছে রেগুলার,
নরেন্দ্র মোদী গভর্নমেন্ট যখন প্রথম ক্ষমতায় এসেছিলেন তখন পেট্রোল ডিজেল আর গ্যাসের দাম কি ছিল আর আজকে কি হয়েছে, এটা যদি ক্যালকুলেশন করেন তাহলে দেখতে পাবেন এর মধ্যে একটা বিরাট ভাওতা এবং সাধারণ মানুষের পকেট কাটা, সাধারণ মানুষের ঘরে সাধারণ মানুষকে অসহায় অবস্থার মধ্যে দিয়ে ঠেলে দেওয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। আমি আজকে তাই আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের আন্দোলন চলছে এবং চলবে, কাল থেকে আরো ব্যাপকভাবে হবে সারা বাংলা জুড়ে, সারা দেশ জুড়ে সবাইকে পথে নামতে বলছি। আর আমি নিজে আজকে চ্যারিটি বিগিনস এট হোম, আমি আগেও দু একটা প্রতিবাদ করেছি, আমি তাই নিজে আজকে আমার বাড়ি থেকে সেক্রেটারিয়েট পর্যন্ত আমি এই গ্রিন কার্ড ব্যাটারি কারিয়ে এলাম, মানে স্কুটারে, এবং আমি সেক্রেটারিয়েটের ভেতরে ঢুকিনি, বাইরে থেকে প্রেস করছি এই কারণে। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर अटैक किया तो ओवैसी ने ममता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। दरअसल आज कोलकाता में ओवैसी की रैली शेड्यूल होनी थी, लेकिन ममता सरकार ने रैली को इजाजत नहीं दी। इसी बात पर ओवैसी दीदी पर भड़क गए। ओवैसी ने कहा कि टीएमसी का दिल्ली और बंगाल में चेहरा अलग अलग है और संसद में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बड़ी बड़ी बातें करने वाले एक पब्लिक रैली से डर गए। पार्टी के जो एमपीज हैं वो लोकसभा राज्यसभा में बड़ी बड़ी बातें करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की, कॉन्स्टिट्यूशन की, डिसेंट के बारे में, मगर इनका ये दो चेहरे हैं उनके, एक दिल्ली में एक बात करते हैं और बंगाल में उसके ऑपोजिट काम करते हैं लोग। अगर मैं पब्लिक मीटिंग करना चाह रहा हूं तो आप क्यों इजाज़त नहीं देते मेरे को? और हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी ये बताएंगे कि जहां पर हमारी पब्लिक मीटिंग होने वाली थी वहां का जो पुलिस के जितने ऑफिशियल्स हैं उनको इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद उनका इमीडिएटली ट्रांसफ़र करना, इसलिए कि वो अगर रहेंगे ड्यूटी पे, अभी हमारे को इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं आया, उससे पहले हमको पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं दे रहे आप, तो कैसे इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा? और नरेंद्र मोदी की सभा हो सकती है, अमित शाह की सभा हो सकती है, नड्डा की सभा हो सकती है, कांग्रेस की हो सकती है, सीपीएम की हो सकती है, दूसरे फॉरवर्ड ब्लॉक के पार्टीज की हो सकती है, टीएमसी हम क्यों नहीं कर सकते? भैया हम पब्लिक मीटिंग करेंगे, ठीक है, पब्लिक नहीं आएगी मगर राइट तो है ना। तो इससे साफ जाहिर हो गया कि ये जो सेकुलर लिबरल किस्म के जो लोग हैं जो टीएमसी के ताल्लुक से दिल्ली में इनके एमपीज की स्पीच सुनकर बड़ा थालियां मारते हैं, उनको सोचना पड़ेगा। भाई लोकसभा में तो आप बड़ा, राज्यसभा में बड़ा डिसेंट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टैगोर को कोट करते आप, और आपकी सरकार तो वेस्ट बंगाल में हमको एक पब्लिक मीटिंग का परमिशन नहीं थी, पूरे एप्लीकेशंस इन ऑर्डर थे, आप नहीं देते। तो इससे साफ जाहिर हो रहा कि इनका ये डबल स्पीक है, ये इनकी हिपोक्रेसी है। यकीनन हम टीएमसी, बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस सबके खिलाफ बोलेंगे हम, और ये पार्टीज ये नहीं समझ रही है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में, ख़ास तौर से यूथ में एक चर्निंग है, एक डिज़ायर है कि हमारा पॉलिटिकल रेलेवेंस हो। ओवैसी ममता बनर्जी से नाराज हैं तो ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमलावर हैं, और इस बीच पीएम मोदी को उन्होंने खत भी लिखा है। उस खत में क्या है आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।